हम कहते हैं अगर इस देश का संविधान नहीं होता, इस देश को 47 में आजादी नहीं मिली होती, तो इस देश के गरीब गुरबे पढ़ाई नहीं कर पाते। जमींदारों के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए विलायत, इंग्लैंड पढ़ने के लिए जाते थे। आज गरीब का बच्चा भी पटना पढ़ने के लिए आता है। इसीलिए शिक्षा के इस सवाल को लेकर के कि बिहार में 3 साल की डिग्री 3 साल में क्यों नहीं मिलेगी, बताइए कहीं ऐसा होता है? पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है, बिहार में आज भी 3 साल की डिग्री 5 साल में मिलती है, 6 साल में मिलती है। दूसरा सवाल है कि किसी भी तरह से इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जब आप पढ़ाई करते हैं, किस उम्मीद से करते हैं? इस उम्मीद से करते हैं कि कल को बहाली निकलेगी, परीक्षा होगी, नौकरी होगा, परतुहार आएगा, ब्याह होगा, हम भी घर बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, यही उम्मीद होता है ना। बताइए, समय पर कोई भी एग्जाम समय पे नहीं होता है, और जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। हम कहते हैं जितना लव लेटर लीक नहीं होता, उससे ज्यादा प्रश्न पत्र जो है इस देश में लीक हो रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है। एक भी बहाली ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हो, ठीक से पूरा हुआ हो। तो नौजवानों का भविष्य कहाँ पर है? और इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ये है कि जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि 36% आबादी के लिए एक हॉस्टल है, और उस हॉस्टल की भी हालत ये है कि ये राजधानी है राज्य की। यहाँ की लाइब्रेरी में भी ठंडा में ठंडा नहीं लगे वैसी व्यवस्था, और गर्मी में गर्मी नहीं लगे ऐसी व्यवस्था में बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। हमारा एक सीधा प्रश्न है कि इस देश में जो 140 करोड़ लोग रहते हैं, चाहे उनकी कोई भी जाति हो, इस देश का संविधान उनको बराबरी का अधिकार देता है। ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार बराबर किया है इस देश के संविधान ने। और बराबरी के अधिकार के तकाजे से यह बात कहते हैं कि अगर देश को आगे लेके जाना है तो बिहार को आगे लेकर के जाना पड़ेगा। अगर हम देश की प्रगति चाहते हैं तो हमको बिहार को शक्ति देनी पड़ेगी, और बिहार की शक्ति मिलती है बिहार की आवाम से, बिहार के आम लोगों से। बिहार का भविष्य कौन तय करेगा? बिहार का भविष्य बिहार का छात्र तय करेगा। लेकिन बिहार के छात्रों की हालत क्या है? हालत ये है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, बेडरूम में जो है एसी लगाने के लिए नहीं बोल रहा है, लाइब्रेरी में कह रहा है कि एसी लगा दीजिए। जो बाबू परमिशन नहीं दे रहा है उसके घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना? एक बार जाइएगा सुप्रिंटेंडेंट साहब का घर घूम करके आइएगा, देखिएगा उनके बेडरूम में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। ऑफिस में लगा हुआ। इस देश के एमएलए एमपी के घर में एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? उनका बेटा बेटी एसी वाला स्कूल में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? हमसे टैक्स का पैसा लेते हैं, और हमारे बच्चों का जो बुनियादी अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, संविधान के द्वारा बुनियादी अधिकार के रूप में दिया गया।